नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 सितंबर बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। चूरू जिले में सूदखोरों से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने सुसाइड नोट में लिखा कि कुछ रुपए उधार लिए थे, 10 गुना रुपए ब्याज के रूप में दे दिए। पिछले 3 साल से लगातार कर्ज चुका रहा हूँ, गहने तक गिरवी रख चुका हूँ, फिर भी सूदखोर रोजाना ब्याज व पेनल्टी बोलकर वापस रकम बढ़ा देते हैं। रुपए नहीं देने पर अपहरण और SC/ST एक्ट में FIR की धमकी देते हैं। धमकियों से परेशान हो चुका हूं। मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए पर मैं मजबूर हूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मन को झकझोर देने वाली ये लाइनें 34 साल के संदीप ने सुसाइड से पहले लिखी। 5 सूदखोरों ने उसे इतना परेशान किया कि फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में लिखा, सूदखोरों से छुटकारा दिलाया जाए ताकि मेरी तरह कोई और आत्महत्या को मजबूर न हो। युवक ने सुसाइड नोट में 5 सूदखोरों का नाम लिखा है। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि संदीप ने सुसाइड नोट में चूरू के चांदनी चौक निवासी श्रीराम सैनी, बूंदिया निवासी सोनू नाई, चांदनी चौक निवासी धर्मचंद गोस्वामी, रवि खटीक व बंटी बागड़ी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। संदीप ने आगे लिखा कि पंकज वर्मा सब्जी मंडी, बंटी शर्मा चंचल जनरल स्टोर सब्जी मंडी, मुकेश सैनी सब्जी मंडी, सुमित सैनी सब्जी मंडी व प्रमोद चोटिया सब्जी मंडी, इन चारों से भी ये मेरी तरह वसूली करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन सबको भी इनके चंगुल से निकाला जाए। पाली जिले में 11 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी बच्ची को लिफ्ट देने के बहाने सुनसान इलाके में लेकर गया था और वारदात को अंजाम दिया। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन थाना में 9 मार्च 2022 को पीड़िता के पिता ने अज्ञात युवक के खिलाफ उसकी 11 साल की बेटी का अपहरण कर रेप करने का मामला दर्ज करवाया था। 8 मार्च को उसकी 5वीं क्लास में पढ़ने वाली 11 साल की बेटी स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में बाइक सवार युवक मिला और लिफ्ट देने के बहाने सुनसान क्षेत्र में ले जाकर रेप किया। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने जांच शुरू कर अहुआ गांव निवासी 30 साल के राजूनाथ उर्फ राजू उर्फ जाडिया जोगी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। जज सुरेंद्र कुमार ने राजूनाथ को नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल की सजा सुनाई। सीकर में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। तीनों कार में सवार थे। कार डिवाइडर से टकराकर ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया। उद्योगनगर थाने के CO सिटी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि हादसे में 25 वर्षीय नितिन सिंह निवासी जींद हरियाणा, 21 वर्षीय प्रतीक जाट निवासी झुंझुनू व 25 वर्षीय रविंदर निवासी झुंझुनू की मौत हो गई। तीनों दोस्त थे और सीकर की डिफेंस अकेडमी से कोचिंग कर रहे थे। पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। अलवर शहर के निकट बालेटा गांव निवासी ठेकेदार घनश्याम शर्मा के 26 साल के बेटे यशवंत शर्मा ने स्कीम 10 के मकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों ने बताया कि बालेटा निवासी यशवंत शर्मा BA की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलवर में रहकर SSC, पटवारी सहित अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। यहाँ अपने ताऊजी के मकान में रहता था। कुछ दिन पहले ही पिता उससे मिलकर भी गए थे, लेकिन किसी तरह की कोई तनाव की बात सामने नहीं आई। युवक अविवाहित था। ठेकेदारी करने वाले घनश्याम शर्मा के बड़े बेटे पंकज ने 3 महीने पहले मालाखेड़ा स्टेशन के पास फंदा लगा सुसाइड किया था और उसके 3 बच्चे भी हैं। परिवार बड़े बेटे की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं आया था। उससे पहले ही परिवार का दूसरा बेटा भी चल बसा। हादसे ने परिवार को बेदम कर दिया है। माँ, पिता व 3 बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी पुलिस को सुसाइड करने के कारणों का पता नहीं चल सका है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत के सलाहकार और निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने जनता को धमकी दी है। नागर ने लोगों से कहा, यहाँ किसी को नारा लगाना है तो केवल राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद का ही नारा लगाना है। अगर किसी ने इन 2 के अलावा तीसरा नारा लगाया तो पुलिस उठा ले जाएगी, बंद कर देगी और केस लग जाएगा। बाद में मुझे मत कहना। नागर जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर दूदू की जिस सभा में जनता को खुलेआम धमका रहे थे, वह CM गहलोत की सभा थी। मुख्यमंत्री के सभा में पहुंचने से कुछ देर पहले ही नागर ने जनता को धमकाया। नागर ने लोगों से कहा, कोई किसी के नारे नहीं लगाएंगे। 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठकर जा सकता है। फिर मुझे दोष मत देना, केवल आपको ताली बजानी है बस। नारे केवल 2 ही लगेंगे। अलवर के हरसौरा थाना क्षेत्र में 1 साल पहले स्कूल की छात्रा को घर छोड़ने के बहाने
खुद के घर ले जाकर रेप करने वाले आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी को 3 साल की सजा का आदेश हुआ है। जज हेमंत सिंह बघेला ने आदेश सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि 6 सितंबर 2021 को हरसौरा थाना क्षेत्र के पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी स्कूल से घर आ रही थी, जो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। रास्ते में कृष्ण कुमार बाइक से आया और कहा कि घर छोड़ देगा। यह कहकर नाबालिग को खुद के घर ले गया और वहां उसके साथ रेप कर धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। अगले दिन बालिका स्कूल से आने लगी तो दूसरा युवक कुलदीप आया, जिसने धमकी दी कि कृष्ण कुमार के साथ जो किया वह उसके साथ कर, वरना सबको बता दूंगा। इसके बाद उसने बालिका से जबरदस्ती की। इस कारण बालिका और अधिक डर गई। वह रोती हुई घर पहुंची। घर पर उसने पूरी बात बता दी। जज ने आरोपी कृष्ण कुमार यादव को 20 साल और कुलदीप यादव को 3 साल की सजा सुनाई है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में युवती की मौत का मामला सामने आया है। आरोपी युवक 2 दिन पहले युवती के शव को मोर्चरी में रखकर फरार हो गया। सदर थाना अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि मझोला निवासी सोहन लाल ने रिपोर्ट दी है कि उसकी भतीजी नेहा 15 अगस्त को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम देखने के लिए घर से निकली थी। रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। वहीं तीसरे दिन नेहा का उसकी मां के पास फोन आया कि उसकी बेटी देव सोमनाथ निवासी राजू के साथ भागकर अहमदाबाद चली गई है। परिजनों ने राजू के घर पहुंचकर बात की तो राजू के परिजनों ने दोनों की जल्द शादी करवाने की बात कही। वहीं 11 सितंबर को सूचना मिली कि उनकी बेटी नेहा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतका के चाचा की रिपोर्ट पर राजू खलास हुआ। उसके पिता और मां के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद के देवगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेवरात चोरी के 4 आरोपी समेत एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि 21 अगस्त को सगरामपुरा गांव के प्रताप नाम के युवक ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 5 मई को उसके मकान के ताले तोड़ चोर लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की। इस पर पुलिस ने नारायण लाल निवासी कुंडेली, चेनाराम निवासी संग्रामपुरा, ख्यालीलाल निवासी कुंडेली, कुशाल सिंह उर्फ नैनू सिंह निवासी कुंडेली व खरीदार नरेश सोनी निवासी आशापुरा कॉलोनी बरतू से पूछताछ की तो सभी आरोपियों ने संग्रामपुरा में चोरी की वारदात कर जेवरात चुराना कबूल किया है। बीकानेर के नया शहर थाना एरिया में पति पत्नी घायल अवस्था में मिले, जिसमें पत्नी की मौत हो गई जबकि पति गंभीर अवस्था में पीवीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। मृतक महिला के पिता ने अपने दामाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सीओ सिटी दीपचंद ने बताया कि रंगा कॉलोनी में रहने वाले युवक दीपक और उसकी पत्नी कंचन का घर बंद होने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छत से देखा तो एक ही पलंग पर पति और पत्नी दोनों अचेत पड़े थे। इस पर दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश कर दोनों को संभाला तो महिला कंचन मृत अवस्था में मिली। कंचन के पिता जयप्रकाश ने अपने दामाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का परिवाद दिया है। पुलिस को शक है कि दोनों में आपसी झगड़ा हुआ है। इसी दौरान पति पत्नी दोनों गंभीर घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने 8 माह से फरार चल रहे 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना पुलिस ने शातिर ठग राजेश जैन को करीब 5 किलोमीटर कार से पीछा कर मालवीय नगर से गिरफ्तार किया है। पीड़ित प्रदीप ने 8 माह पूर्व शिकायत दी थी कि आरोपी ने उसे विश्वास में लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ऐसे मकान को बेच दिया जो पूर्व में कई बार बिक चुका था। इसके लिए आरोपी राजेश जैन से उससे 1.5 करोड़ रुपए लिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए, लेकिन आरोपी बार बार पुलिस को गच्चा दे रहा था। 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला शातिर बदमाश राजेश जैन हाईफाई लाइफ जीने का शौक रखता है। राजेश जैन BMW कार में चलता है। आगे पीछे 2 गाड़ियों एस्कॉर्ट करती हैं। BMW कार जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी के द्वारा कई लोगों के साथ ठगी की वारदात की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।